अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वक्त में खुश आमदीद। पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का एक गैर मुल्की खबर रसा इदारे रॉयटर्स के साथ एक इंटरव्यू सामने आया है जो कि उन्होंने सिंगापुर में दिया है। और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब आजकल एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सिंगापुर में मौजूद हैं। रॉयटर्स के साथ इंटरव्यू में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब की तरफ से इस बात का इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान और भारत दोनों ने 22 अप्रैल से पहले की पोजीशन पर वापस जाने पर इत्तफाक कर लिया है। अगरचे उन्होंने इस बात का खदशा भी जाहिर किया कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो दोनों मुल्कों में कशीदगी में इजाफे का सबब भी बन सकती है और इस मर्तबा अगर कोई लड़ाई हुई तो उस लड़ाई के नताइज बहुत ही ज्यादा भयानक होंगे। रॉयटर्स के साथ इंटरव्यू में जनरल शमशाद मिर्जा का यह कहना था कि पाकिस्तान और इंडिया अपनी सरहद पर फौजों की तादाद को रवां माह के अवाइल में शुरू होने वाली कशीदगी से कबल वाली पोजीशन पर ला रहे हैं। उनकी तरफ से इस बात का इजहार भी किया गया कि गुज़िश्ता दिनों जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़प हुई थी, ये जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, उसके नतीजे में जौहरी ममालिक में तसादम की सूरत हाल में आप किसी भी वक्त स्ट्रेटेजिक गलती से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि बहरान के दरमियान रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता है। ये कहना था जनरल शमशाद मिर्जा साहब का। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का और इस खदशे का इम्कान भी जाहिर किया कि मुस्तकबिल में कशीदगी में इजाफे का ख़तरा बढ़ गया है क्योंकि इस मरतबा लड़ाई कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके तक महदूद नहीं रही। अगरचे दोनों अतराफ से हरीफ मुल्क में अहम अहदाफ को निशाना बनाए जाने के दावे किए गए थे, ताहम किसी ने भी बड़े नुकसान का एतराफ़ नहीं किया। अलबत्ता जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा की तरफ से मुतनब्बे किया गया है कि मुस्तकबिल में कशीदगी की सूरत में बैनुल-अक़वामी सालसी मुश्किल हो सकती है। उनका कहना था कि बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए मुदाखलत करने का वक्त अब बहुत कम होगा और मैं ये कहूँगा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से मुदाखलत से पहले ही नुकसान और तबाही हो सकती है। उनकी तरफ से इस बात का इजहार भी किया गया कि इस मरतबा अगर ज़रा सी भी गलती हुई, कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई या किसी तरह का और भी ऐसा वाक़या हुआ तो ये खित्ता एटमी जंग में भी उसका शिकार भी हो सकता है जिसके नुकसानात लामहदूद होंगे। और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब एक मरतबा फिर भारतीय वज़ीर आज़म की तरफ से कानपुर में एक जलसे से खिताब किया गया और कानपुर में जलसे से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के हवाले से एक मरतबा फिर इश्तियाल अंगेज लबो लहजे का उसको इख्तियार किया और उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने के अज़्म का भी इयादा किया। और नरेंद्र मोदी का इस जलसे में खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान किसी धोखे में ना रहे, ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। उनका यह कहना था कि इंडिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी लड़ाई में वाज़ेह तौर पर 3 नकात तय कर दिए हैं। नंबर 1, इंडिया हर दहशतगर्दाना हमले का मौसर जवाब देगा। दूसरा, हमले का यानी जवाब देने का वक्त और उसका तरीक़ाकार और शराइत हमारी मुसल्लह अफवाज तय करेंगी। उसके साथ तीसरा नुक्ता जो कि उनकी तरफ से न्यू नॉर्मल है कि इंडिया अब एटम बम की गीदड़ भभकी से नहीं डरेगा और ना ही इसकी बुनियाद पर कोई फैसला करेगा। भारतीय वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्ज़ाम आयद किया और कहा पाकिस्तान का स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर का खेल अब चलने वाला नहीं, दुश्मन कहीं भी हो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अब एक जानिब तो इस बात पर पाकिस्तान और भारत, जिस तरह जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि दोनों अपनी अफवाज को ज़माना अमन यानी 22 अप्रैल से पहले वाली पोजीशन पर लेके जाने पर उनका इत्तफाक हो गया है और ये अमल बकौल जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इसका आगाज़ भी हो गया है। अलबत्ता दूसरी जानिब उनकी तरफ से मुस्तकबिल में कशीदगी बढ़ने और एक नई जंग के इम्कानात को भी रद्द नहीं किया गया और उनका ये कहना था कि कशीदगी कम होने की बजाय बदस्तूर बढ़ रही है। इस सूरत हाल में ये जो भारतीय वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उसकी तरफ से रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान को हमले की धमकियां देना, पाकिस्तान को सबक सिखाने के इजहार उसका जो है वो इजहार करना, बार बार इस बात का इजहार करना कि हमने अपनी फौज को फ्री हैंड दे दिया है और फिर दुनिया को, खासतौर पर अमेरिका को ये बात बावर कराना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने
اپنی تقاریر میں، میڈیا کے ساتھ گفتگو میں اور اپنے ٹویٹس میں باضابطہ طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے اور امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ رکوائی ہے، اس کو مکمل طور پر اس مرتبہ نریندر مودی نے اس کو جو ہے نا اس تاثر کی نفی کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک مرتبہ تو ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر اس بات کو مان لیا کہ جناب ایٹمی جنگ شروع ہو جائے گی، لیکن انہوں نے یہ بات امریکہ کو بتائی ہے اپنے اس جملے میں، اپنے نیو نارمل میں، کہ بھارت اب ایٹمی حملے کی گیدڑ بھبکی سے نہیں ڈرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نریندر مودی کے بیک آف دی مائنڈ یہ بات موجود ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس مرتبہ اگر ایک نیا تصادم ہوتا ہے تو وہ روایتی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو یہ روایتی جنگ کی حدود سے آگے نکل جائے گی، اور اس مرتبہ یہ جو لڑائی ہوگی ممکنہ طور پر وہ ایٹمی جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، اور بھارت اپنی عوام کو اس نئی ایٹمی جنگ کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہا ہے۔ اور نریندر مودی اس بیانیے کو لے کے آگے چل رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے یہ جو ایٹمی جنگ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ ایٹمی جنگ کی بات کی جا رہی ہے، اس کو آپ کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں ہمارے اس وقت کے جو پاور سٹرکچر ہے اور جو انفارمیشنز ہیں میرے پاس، اس کے مطابق تو کسی نے آج تک اس بات کا انکار نہیں کیا، بلکہ پاکستان کے وزیر دفاع نے تو ایک سے زائد مرتبہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے ایٹم بم شو کیس میں لگانے کے نہیں رکھے، اور جب ہمارے سالمیت کو خطرہ ہوگا، جب ہماری علاقائی سالمیت پر، ہماری خود مختاری پر آنچ آئے گی، تو ہم اپنے ان ویپنز کو ڈیفینیٹلی استعمال کریں گے۔ تو انفیکٹ یہ پیغام بھارت کے لیے تھا کہ آپ ایٹمی جنگ کی جو صورتحال ہے یا یہ جو اظہار کیا جا رہا ہے ایٹمی جنگ کا، آپ اس کو محض خالی کھلی دھمکی نہ لیں۔ مستقبل میں اگر ایسی صورتحال ہوئی تو ہم اس آپشن کو استعمال کریں گے۔ اب موجودہ صورتحال میں یہ دو نقطہ نظر ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، ایک جنرل سائر شمشاد مرزا کا آیا ہے، دوسرا نریندر مودی کا آیا ہے۔ دونوں کی طرف سے آلموسٹ ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ کشیدگی کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہے، اور بھارت کی طرف سے مسلسل جو پاکستان کو اشتعال انگیزی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل تو ڈیفینیٹلی آئے گا، اور نریندر مودی کی طرف سے بار بار اس بات کا اظہار کہ نیو نارمل ہے، اور اس نیو نارمل میں ہر ایک حملے کا جواب پاکستان کو دینا پڑے گا، دہشت گردانہ حملے کا۔ تو یہ صورتحال نے اس خطے کو واقعتاً ایک آتش فشاں بنا دیا ہے، اور وہ لاوا کب پھٹے گا، کیسے پھٹے گا، اور اس لاوے کی لپیٹ میں کون آئے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔